नमस्कार, वेलकम बैक। तो हम लोग इस लेक्चर में देखने वाले हैं पठार के बारे में, जिसको कि प्लेट्यू कहते हैं इंग्लिश में, है ना। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपको पसंद आता है तो, है ना। एक लाइक ही तो करना है आपको। हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो प्रायद्वीप पठार है ना, कार्बोनिफेरस युग से पहले ये गोंडवाना लैंड का पार्ट था, है ना, आपको पता होगा। कार्बोनिफेरस युग में दामोदर, सोन, महानदी और गोदावरी, ये जो बेसिन है, इसमें कोयले का निर्माण होता था। ये ध्यान रखेंगे आप, कौन सा युग, ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है ना। जो कि क्रीटेशियस युग में ज्वालामुखी के उद्गार के कारण दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ था, है ना। नीचे वाला जो रीजन है, महाराष्ट्र वाला प्लेट्यू वाला रीजन, वहाँ पे। और ये जब ज्वालामुखी के उद्गार हुआ था तो उसमें क्या निर्मित हुआ था, यहाँ पे बेसाल्ट निर्मित लावा। इसी वजह से अभी जो प्लेट्यू वाला रीजन है, पठार वाला रीजन है ना, तो उसकी जो मिट्टी है वो काली है ना, ब्लैक सॉइल है, जिस वजह से वहाँ पे कॉटन की खेती बहुत अच्छे तरीके से होती है ना। ये ध्यान रखना है आपको। देखते हैं हम लोग। नर्मदा नदी के उत्तर में मालवा का पठार है, पता होगा आपको। नर्मदा नदी बीच से बहती है, नीचे सतपुरा की श्रेणियाँ हैं, ऊपर विंध्य की श्रेणियाँ हैं, है ना। और इसके ऊपर में ये जो ऊपर वाला रीजन है ना, ये पूरा ये मालवा का पठार है। मैं अभी आपको दिखाऊंगा इंडिया के मैप पे, है ना। देख लेते हैं थोड़ा थ्योरी और। जो छोटा नागपुर पठार है, इसका विस्तार देखिए। झारखंड के रांची, हजारीबाग, संथाल परगना, है ना, पलामू, धनबाद, सिंहभूम जिला और पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले में यहाँ तक हुआ है। झारखंड से लेकर पश्चिम बंगाल तक ये छोटा नागपुर पठार का एक्सटेंशन है ना। ध्यान रखना ये आपको। मध्य उच्च भूमि क्षेत्र में बहने वाली नदियाँ हैं चंबल, सिंध, बेतवा और केन, है ना। ये ध्यान रखना है आपको। और देख लेते हैं। इसके उत्तरी सीमा में अरावली है, दक्षिण में विंध्य श्रेणी, जो मालवा पठार है उसके उत्तरी सीमा में अरावली, दक्षिणी सीमा में विंध्य की श्रेणी और पूर्वी में बुंदेलखंड पठार। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे देख लीजिए आप। ये मालवा का पठार है, जैसा कि देख सकते हैं। इसके जो ईस्ट वाला रीजन है, पूर्व वाला रीजन है, वो बुंदेलखंड वाला रीजन है, बुंदेलखंड वाला रीजन है ना। ये ऊपर में उत्तर में अरावली वाला रीजन है, और नीचे में यहाँ पे विंध्य वाला रीजन है। मालवा पठार के नीचे विंध्य वाला रीजन है ना। विंध्य की श्रेणियाँ हैं यहाँ पे, और उसके बाद नीचे में यहाँ पे नर्मदा नदी बहती है, और उसके फिर नीचे में सतपुरा की श्रेणियाँ हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और इसी को अगर इन टर्म्स में अब मैं आपको प्लेट्यू के जो प्रायद्वीप पठार है इसके टर्म्स में पूछ दिया जाए, जो कि ये आप देख सकते हैं त्रिकोणीय साइज में है ये, तो इसके जस्ट उत्तर में यहाँ पे क्या है, तो सतपुरा की श्रेणियाँ हैं। ध्यान रखना है आपको, है ना। हम लोग देख लेते हैं और थ्योरी में। वैसे हम लोग पठार देख लेते हैं कौन कहाँ पे है। मैंने अभी आपको बताया छोटा नागपुर का पठार, है ना। इसका एक्सटेंशन यहाँ पश्चिम बंगाल तक है। पुरुलिया जिले हमने अभी तक देखा। काठियावाड़ वाला रीजन गुजरात में है। महाराष्ट्र पठार, है ना, तेलंगाना पठार, कर्नाटक पठार देख सकते हैं। ये दंडकारण्य वाला क्षेत्र जो है, इसमें उड़ीसा आता है ना, ध्यान रखना है। छत्तीसगढ़ आता है, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र। ये आपको ध्यान रखना है, बहुत बार एग्जाम में ये पूछा गया है। जो ये दंडकारण्य वाला क्षेत्र है, ये कौन कौन सा स्टेट इसमें आता है, तो ये ध्यान रखना है आपको, है ना। दक्कन का पठार देख सकते हैं, और इसी का एक्सटेंशन है ना, जो प्लेट्यू का एक्सटेंशन है, ये प्रायद्वीप पठार का एक्सटेंशन ही है मेघालय पठार, है ना। और इसी के ये बीच में जो गैप है ना यहाँ पे, इसको बोलते हैं मालदा गैप। मालदा गैप, जो कि छोटा नागपुर प्लेट्यू को मेघालय प्लेट्यू के बीच में जो गैप है वो है ये, है ना। हम लोग देख लेते हैं, यही सब यहाँ पे दिया हुआ है। देखते हैं हम लोग। देख सकते हैं प्रायद्वीप पठार, है ना, कि उत्तर पूर्व में मेघालय का पठार है। कार्बी एंगलोंग पठार है ना, उत्तर कचार पहाड़ी है। ये एक ही नाम से जाना जाता है, ये ध्यान रखना है आपको, है ना। मालदा गैप के बारे में मैंने बताया अभी आपको। और मेघालय पठार में 3 पहाड़ियाँ हैं, गारो, खासी, जयंतिया। ये ध्यान रखना है आपको। मैंने दंडकारण्य क्षेत्र के बारे में बताया, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र। 5 स्टेट हैं इसमें, 5 राज्य हैं इसमें, ध्यान रखना है आपको, है ना। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। हम लोग सीधा फटाफट देखते हैं क्वेश्चन पे। भारत के दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा सेलों का निर्माण हुआ है। ये हुआ है क्रीटेशियस युग में। ये ध्यान रखना है, मैंने आपको बताया था, बोला था युग के बारे में आपको ध्यान रखना है, तो इसी युग में हुआ है। चलते अगले क्वेश्चन पे हम लोग। मेघालय का पठार भाग है, मैंने आपको बताया प्रायद्वीप खंड का एक्सटेंशन है ये, है ना, इसी का है वहाँ पे। ये ध्यान रखना है आपको। और मेघालय पठार की जो पर्वत श्रेणियाँ ये हैं, गारो, खासी एंड जयंतिया। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे हम लोग।
भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीप पर्वत निर्मित हुए, सिनोजिक महाकल्प में निर्मित हुए हैं। ऑलरेडी हमने थ्योरी में देखा है ये चीज़, है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। छोटा नागपुर पठार का सर्वाधिक घना बसा जिला धनबाद क्यों है? तो धनबाद इसीलिए क्योंकि वहाँ पे खनन उद्योग का विकास तथा औद्योगिकीकरण हुआ है ना। जहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा वहीं पे तो पब्लिक रहेगी ना वहाँ पे। ऐसा कुछ नहीं है कि वहाँ की उपजाऊ मिट्टी है, दामोदर से निकली गई नहरों द्वारा सिंचाई की सुविधा, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ तो खेती होता है, खेत में थोड़ा ना लोग रहते हैं, लोग तो वहीं रहता है ना जहाँ पे उनको उनके तरीके से रहने के लिए मिलता है ना। खेत में थोड़ा ना रहने लगेंगे, तो पहला तो गलत हो गया। कोयला, लौह, अभ्रक, तांबा इत्यादि का पाया जाना जरूरी है, जहाँ भी पाया जाता है वहाँ लोग रह जाएंगे, ऐसा तो कुछ नहीं है ना। तो इसका आंसर सी होगा, ये ध्यान रखना है आपको। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। छोटा नागपुर पठार एक अग्रगंभीर है, हमने थ्योरी में देखा। देख लीजिए यहाँ पे मैप के बेसिस पे दिया हुआ है। तो सी वाला जो रीजन है सबसे ऊपर, ये छोटा नागपुर पठार है। छोटा नागपुर वाला रीजन है ना। हम लोग इसको ऑप्शन से देखते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा। ये वाला रीजन है, ये रिफ्ट घाटी है। मैंने आपको ये ऊपर में विंध्या वाला रीजन है ना, बीच में नर्मदा नदी बहती है और नीचे सतपुरा वाला रीजन जिसको कि रिफ्ट वैली बोलते हैं, रिफ्ट घाटी। ए वही है, रिफ्ट घाटी है ना। बी ये आपका छत्तीसगढ़ वाला रीजन है ना। मैंने अभी आपको बताया बी क्या है, छत्तीसगढ़ वाला रीजन। ऊपर फिर छोटा नागपुर प्लेट्यू सी है ना। और डी ये जो अपना वर्षा छाया क्षेत्र है, जिसको कि इंग्लिश में रेन शेडो एरिया कहते हैं। जो कि यहाँ पे अगर पहाड़ है और साउथ वेस्ट मानसून आ रही है, दक्षिण पश्चिमी अगर इधर से मानसून आ रही है तो पर्वत से टकरा के इसी और बारिश हो जाएगी, है ना। और इस साइड बारिश नहीं होती है, तो इसी को बोलते हैं वर्षा छाया क्षेत्र। आपको पता होगा ये चीज़, ज्योग्राफी में पढ़ा होगा आपने, तो इसका आंसर सी होगा, है ना। चलते अगले क्वेश्चन पे। अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? तो अरावली और विंध्य के बीच में है मालवा का पठार, हमने देखा। और इसका एक्सटेंशन ईस्ट साइड में, पूर्व के साइड में कौन सा रीजन है? तो बुंदेलखंड है। बुंदेलखंड और बघेलखंड वाला रीजन जो है ना, पूर्व के साइड में है। और उत्तर के साइड में अरावली है, और साउथ के साइड में, दक्षिण के साइड में विंध्य श्रृंखलाएँ हैं, है ना। चलते अगले क्वेश्चन पे। दंडकारण्य क्षेत्र अवस्थित है, मैंने अभी आपको बताया मध्य प्रदेश नहीं है ये, है ना। छत्तीसगढ़ उड़ीसा ये दोनों में है, और साथ में किस में है? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र, ये 5 में है ये, है ना। ध्यान रखना है आपको, इसका आंसर बी होगा। चलते अगले क्वेश्चन पे। वापस से आप देख सकते हैं बीपीएससी का क्वेश्चन है ये, है ना। दंडकारण्य क्षेत्र किस राज्य में अवस्थित है? तो उड़ीसा में है ना, छत्तीसगढ़ में है, तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है, और एक छूट गया, कौन सा? तो महाराष्ट्र में है। तो इसका आंसर क्या होगा? ई, है ना, चारों में। चलते अगले क्वेश्चन पे। दंडकारण्य भारत के किस भाग में स्थित है? तो ये मध्यवर्ती भाग में है, बीच का रीजन है ना ये, तो इसी में है, सी है इसका आंसर। चलते अगले क्वेश्चन पे। बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? तो ये खड़गपुर की जो पहाड़ियाँ हैं ये बहुत पुरानी है ना, ये ध्यान रखना है आपको। और ये कौन से? ये धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं, धारवाड़ क्रम की, है ना। हमने देखा है इसके बारे में, तो आप ध्यान रखेंगे, सी होगा इसका आंसर। निम्न में से कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है? तो गारो है, खासी है, जयंतिया है, भुवन पहाड़ियाँ नहीं है, इसका आंसर ये होगा, है ना। ये ध्यान रखना है आपको। चलते अगले क्वेश्चन पे। ये भी देखिए बीपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। आई थिंक इतना ही क्वेश्चन था इसमें, है ना। हम लोग अगले लेक्चर में मिलेंगे तृतीय भाग को लेकर, है ना। वीडियो अगर पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, है ना। थैंक यू सो मच।